अगर आप लोन चुकाने में परेशानी फील करते हैं, किसी भी कारण से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, अगर उन लोगों ने हमारी प्राइवेट पिक्चर्स लीक कर दी या कोई भी तरीके से रिकॉर्डिंग कर ली, किसी भी तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, 13(2) का नोटिस तब आता है जब 3 महीने तक आप किस्तें जमा नहीं कराते हो कि लोन रिकवरी एजेंट आपको धमकी देते हैं, आपको 5 साल की जेल हो जाएगी, 10 साल की जेल हो जाएगी। आज के समय में लोन लेना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है लोन चुकाना, क्योंकि आप एक क्लिक करके भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, लेकिन परेशानी तब आती है जब आप उस लोन को चुकाते हो। ये वीडियो सिर्फ इसी चीज के लिए है, अगर आप लोन चुकाने में परेशानी फील करते हैं, किसी भी कारण से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है, आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्या प्रावधान है, देश में क्या कानून है लोन नहीं चुकाने के ऊपर। इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाई कोर्ट। सबसे पहली बात तो ये कि आज के समय में लोन लेना बहुत आसान हो गया है। भारत में 90% लोग लोन पर हैं। किसी ने गाड़ी के लिए, किसी ने मकान के लिए, किसी ने पढ़ाई के लिए, किसी ने व्यापार के लिए, या किसी ने कोई भी अपने दोस्तों पर पैसा खर्च करने की पार्टी के लिए किसी ना किसी तरीके से लोन लिया हुआ है। लेकिन दिक्कत तब आने लगी जब हमने उस लोन को चुकाना शुरू किया, और वो दिक्कत इसलिए आई कि हमने 20,000 रुपये का लोन लिया और हमें बताया गया कि इस पर 5,000 या 10,000 रुपये ही इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन लोन रिकवरी एजेंट और ये लोन एप्लीकेशन उस पर भी दुगने से ज़्यादा अमाउंट का हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं, ब्याज लगा देते हैं, और उसके चक्कर में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी मुद्दों पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। 2 ही प्रकार के बेसिक लोन होते हैं, जिसको हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये कि कोई सिक्योरिटी आपने उसके एवज में दी हो। आपने कार लोन लिया है तो कार की सिक्योरिटी दी, होम लोन लिया है तो होम की सिक्योरिटी दी, व्यापार पे लोन लिया है तो आपने व्यापार के प्रतिष्ठान के कोई भी कागजात उनको जमा कराए, जमीन को लोन लिया है तो जमीन के कागज आपने जमा कराए। और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये कि आपने सिर्फ अपनी रेपुटेशन पर सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपने लोन लिए। लोन देने वाले बहुत सारी कंपनीज, एनबीएफसीज भी हो सकती हैं, बैंक भी हो सकती है, गवर्नमेंट बैंक भी हो सकती हैं और प्राइवेट बैंक भी हो सकती हैं। लेकिन आज के समय में जो चल रहा है, इंस्टेंट लोन लेने के लिए आप एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोन के एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ करके हम उनसे लोन ले लेते हैं। दोनों ही तरीके के लोन पे हम बात करेंगे कि अगर किसी भी तरीके का लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए तो हम क्या करें। सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन पे बात कर लेते हैं, जो कि आप इंस्टेंट एप्लीकेशन के माध्यम से लेते हैं। देखिए, अगर आपने इंस्टेंट एप्लीकेशन के माध्यम से लिया है तो आपने अगर कोई भी उनको चेक नहीं दिया, कोई भी किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो वो आपको जनरली लोन की रिकवरी के लिए लोन रिकवरी एजेंट के थ्रू हैरेसमेंट करते हैं, फ़ोन कॉल करवाते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें, जब भी किसी लोन एप्लीकेशन से आप लोन लें तो अपने वीडियोज़ और फोटोज़ और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस उनको ना दें, क्योंकि वो उन एक्सेस को लेकर आपको हैरेस कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं और आपके रिश्तेदारों को कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि ये लोन रिकवरी एजेंट के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन भी बनाई। निर्मला सीतारमण जी तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में भी ये कहा कि दे बिहेव लाइक ए गूंस। I know I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken, and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. यही कारण है कि कुछ लोग सुसाइड करने को भी मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आप अपनी प्राइवेट चीज़ों का एक्सेस इन लोगों को ना दें। दूसरी चीज़ हम बात करें तो जैसे ही आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया, कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है और आपको लगता है जेन्युइन कॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिविल मैनर में बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे बात करिए और टाइम ले सकते हैं।
लेकिन परेशान करता है तो आप साइबर क्राइम की एक कंप्लेन करा सकते हैं उस नंबर के खिलाफ कि ये साहब बार बार हमें कॉल कर कर परेशान करता है। ये राइट बनता है, क्योंकि आपको कोई भी लोन रिकवरी एजेंट इस पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। अब बात आई सिक्योर लोन के लिए। जब सिक्योर लोन की हम बात करते हैं तो ये सरफेसाई एक्ट का यूज किया जाता है, जिसके लिए 13(2) का नोटिस आपको देते हैं। 13(2) का नोटिस में ये कहते हैं कि आप या तो लोन हमें चुका दीजिए, अन्यथा हम आपकी गाड़ी को जब्त कर लेंगे। 13(2) का नोटिस तब आता है जब 3 महीने तक आप किस्तें जमा नहीं कराते हो, तो 13(2) सरफेसाई एक्ट का नोटिस ही आपको देते हैं। उसके लिए भी 60 दिन का आपको समय दिया जाता है कि आप इसका रिप्लाई करें। तो 13(2) के रिप्लाई के लिए भी हम अपनी वेबसाइट पर आपको किस तरीके से उसका रिप्लाई करना है वो भी डाल दी गई है। वो भी इंफॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर ले सकते हैं। इसके अलावा किसी एडवोकेट की भी सहायता ले सकते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि हम कमेंट बॉक्स में पिन करके आपको बता दिया करते हैं। इसके अलावा 13(2) के नोटिस आ जाने के बाद अगर नीलामी की कोई भी बात आती है तो आप DRT भी जा सकते हैं। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं जिसमें आप स्टे ला सकते हैं आप अपनी उस प्रॉपर्टी पर कि हमें इस प्रॉपर्टी को लोन चुकाने के लिए कुछ समय चाहिए। अभी हम 10% या 20% पैसा हम आपको पे कर देते हैं। उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को लेके जो भी डिस्प्यूट है लोन को लेके हम इसको या तो क्लियर करेंगे, सेटल करेंगे या प्रॉपर्टी को जो भी देंगे। इसके लिए 60 दिन का आपको टाइम मिलता है। अगर इस टाइम में भी आप नहीं कर पाते हो कोई भी प्रोडक्टिव, तो 13(4) सरफेसाई एक्ट का नोटिस ये लोग भेजते हैं। 13(4) के लिए भी आपको टाइम मिलता है 7 से 10 दिन का। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऑर्डर लाके या CGM कोर्ट से, कलेक्टर कोर्ट से ऑर्डर लाके ये लोग आपके मकान पर चिपकाते हैं। इसके लिए भी आपको प्रावधान है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आप DRT में भी जा सकते हैं। उसके बाद भी आप इन प्रोसीडिंग्स पर स्टे ला सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी आपके पास सेफ हो जाती है। इस तरीके की कार्रवाई ये आपसे कर सकते हैं। अब बात आई कि लोन रिकवरी एजेंट आपको धमकी देते हैं, आपको 5 साल की जेल हो जाएगी, 10 साल की जेल हो जाएगी, आपने चीटिंग का क्राइम किया, आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, या आपने चेक बाउंस की कोई भी प्रोसीडिंग कर दी। तो कंफ्यूजन ये रहता है कि चेक बाउंस के केसेस में बेल का क्या प्रावधान होता है। देखिए, मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल है, लेकिन वो भी तब है जब आप साबित हों कि आप गिल्टी हैं। रही बात सजा के प्रावधान की, तो चीटिंग का केस ये तभी कर सकते हैं जब आपने कोई भी सैलरी स्लिप को कोई भी गलत तरीके से पेश किया हो, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट लोन एप्लीकेशन या बैंक को दिया हो, तभी ये 420 का केस कर सकते हैं। अन्यथा ये 420 का केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि धोखाधड़ी आपने कोई की ही नहीं। आपने सिविल कोई काम किया, क्रिमिनल केस ये बना नहीं सकते।
इसके बाद बात यह आई कि इन लोगों ने कोई भी क्रिमिनल केस या किसी भी तरीके की धमकी दी, उससे आपने निजात पाली। इसके अलावा कभी कभी आप देखते हैं कि एडवोकेट्स भी कॉल करते हैं। तो जो भी एडवोकेट बनकर आपके पास कॉल आ रहा है वो आप मानिए फर्जी है, क्योंकि एडवोकेट्स का काम लॉ एंड रिकवरी का नहीं होता है। एडवोकेट का काम सिर्फ लीगल नोटिस देने का होता है और कानूनी कार्रवाई करने का होता है। और अगर फिर भी आप परेशान हैं किसी भी तरीके से, ना लोन दे पा रहे हैं ना डीआरटी में दे पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसलिए मत डरिए, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लोन लेना सिविल काम में आता है। आपने कोई अपराध नहीं किया है, सिविल केस के लिए सिर्फ आप पर केस कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ मनी का डीआरटी भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकते। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अपने राइट्स को जानें और जो भी रिप्रेजेंटेशंस, ड्राफ्ट और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आप सोचते हैं कहाँ से डाउनलोड करें, क्या नहीं करें, इसके लिए बनाने का कि भाई आप हमारी साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की जो भी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप कुछ टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करके पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं। हमारा काम है कि सही तरीके से आपका एडवाइस प्रोवाइड करवाएं और आपको ये बताएं कि लोन लिया है तो आप अपराधी नहीं बन गए हैं। आप अपराधी किसी भी तरीके से नहीं बने हैं। आपने एक जनरल नेचर का काम किया जो आप, मैं और कोई भी सामान्य व्यक्ति ले सकता है। हमारे देश के तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लोन पर लेके काम करते हैं, तो आपने क्या अपराध कर दिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक शेयर इसलिए करें क्योंकि हो सकता है कोई भी व्यक्ति इस झंझट से परेशान हो, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को लेके परेशान, टेंशन में हो, नींद भी नहीं आ रही हो, तो हो सकता है ये वीडियो उनकी मदद कर सकती है। लाइक कमेंट इसलिए करें क्योंकि लाइक करने से जो भी अपडेट्स हैं, हो सकता है कोई आपके साथ कोई समस्या हो, उन चीज़ों को लेकर हम हमारे चैनल पर अक्सर डाला करते हैं। अलग अलग टॉपिक्स को लेकर अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं। कमेंट इसलिए करें कि अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ें आप हमें बताना चाहते हैं, आपके साथ किसी भी तरीके की समस्या, चाहे फैमिली मैटर से रिलेटेड समस्या, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई इशू, साइबर क्राइम से लेके समस्या या लोन से लेके समस्या, कोई भी तरीके के कानूनी पक्ष जो हम आपको बता सकते हैं, वो आप कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे उन पर वीडियोस बनाएंगे और आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए।